स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनावी परिणाम को अब मात्र 3 दिन ही शेष रह गए हैं। किस राजनीतिक दल की जीत होगी, किसके सिर पर जीत का ताज बंधेगा, कौन सत्ता की कुर्सी को संभालेगा, यह सब 4 जून को क्लियर हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेतागण, पदाधिकारी एवं सामान्य कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। हमने इस बारे में हमारे इलाके की विधायक श्रीमती रेणु बाला से बातचीत की। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत में आने का दावा किया और साथ ही स्पष्ट किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस ही कब्जा करने वाली है। अंबाला लोकसभा सीट पर उन्होंने कहा कि यहां पर हार जीत का अंतर लाखों में रहने वाला है और कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी लाखों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं श्रीमती रेणु बाला से विधायक हल्का सढौरा और उनसे इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं हल्का विधायक श्रीमती रेणु बाला जी। रेणु बाला जी, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि इतना लंबा चुनाव प्रचार आपने किया, गांव दर गांव गए, वार्ड टू वार्ड गए, पूरा विधानसभा में आप पूरी जी जान से जुटे रहे, तो कैसा अनुभव रहा? थकावट वगैरह उतरी या नहीं? अभी देखिए, चुनाव का मौसम चला हुआ था और चुनाव के दौर में थकावट का कोई जगह नहीं है जी, क्योंकि सभी अपने लोग मिलकर, हमारा जो कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट थे वरुण जी, उनके लिए सबने मेहनत की है। जी, जी, और मैं अपने अगर हल्का सढौरा की बात करूं तो मैंने अपने हल्का सढौरा के सभी गाँव में जाकर कैंपेनिंग की है, लोगों से वोट की अपील की है और गांव दर जाकर वार्ड जैसे शहर का हुआ वहाँ भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए, जिनमें हमारे सभी साथी जो अपने वरुण जी हैं वो भी उन कार्यक्रमों में पहुँचे थे। और अगर मैं बात करूँ, शहर का डोर टू डोर था हमारा, वो भी हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, डोर टू डोर। और लोग अपने आप ही बढ़कर आगे आ रहे हैं और जो अपना कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर अपना जो कैंडिडेट को जिताने के लिए भी काम किया सब लोगों ने। मैं अपना अगर बात करूं तो हम लोगों ने दिल से पूरी मेहनत किया, मतलब पूरा प्रचार। तो कैसा अनुभव रहा आपका? कितने लोग, किस प्रकार से, क्या भाव आपने देखे? पहले प्रचार तो पहले भी करते रहे हैं। देखिए, अब की बार ऐसा देखने में आ रहा है कि लोग अपने आप अन्य दलों को छोड़कर, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, लोकदल हो, सभी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन किया है और सब ने लोगों ने मिलकर प्रचार किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अभी आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि प्रचार के प्रति क्या रिजल्ट रहा। अब वही बात जो मैं सबसे पहले पूछनी चाहिए थी कि कुल मिला के क्या आंकलन रहा कि क्या रिजल्ट रहने वाला है? जी, देखिए, अभी जितने सब ने मिलकर मेहनत की है, सभी हमारे हरियाणा की 10 की 10 सीटों में अगर मैं बात करूं तो हमारा कांग्रेस पार्टी की जो सीटें आएंगी सभी। और अंबाला लोकसभा की सीट के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे 100% हमारा कैंडिडेट वरुण जी जीत कर आएंगे और आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार, और उसमें अपनी हम सब लोग मिलकर भागीदारी दिखाएंगे। यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे इंडिया गठबंधन, कहने मतलब। और हरियाणा में 10 की 10 सीटें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अपना अंतर कितना रहने वाला है ये भी चलो चलते चलते बात करते हैं। आपको अंबाला सीट पर आ जाती है, कुल मिला कैलकुलेशन बनी जाती है कि कितना अंतर से ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है? देखिए, सीट हमारी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रही है। अंतर की बात अगर हम करें तो पूर्ण रूप से हमारा जो लोकसभा कैंडिडेट है वो जीत कर बहुमत हासिल करके जीत के आगे है। तो आपने प्रचार किया मैडम, तो कैसा भाव लोगों को नजर आया आप सरकार के प्रति, वर्तमान मौजूदा सरकार के प्रति या कांग्रेस के प्रति? कैसे भाव से लोग मिलते थे? महिलाएं खासकर आपके इर्द गिर्द रहती थी। अगर जो मौजूदा सरकार की बात करूँ, गांव दर गांव जाके हमने सभी लोगों से बात भी की, संपर्क भी किया, शहर में भी संपर्क किया। लोग मौजूदा सरकार से दुखी हैं, त्रस्त हैं। बात अगर हम करें किसानों की, किसानों भी हमारे साथी मिले तो वो भी बेतहास रहे इस सरकार में। महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए कोई ऐसा सुरक्षित, मैं कहूँगी ऐसा वो नहीं है जिसमें महिलाएं सुरक्षित अपने आप को समझ सके। महंगाई की बात करें, महिलाएं जो कहती हैं कि हमारी जो महंगाई की वजह से इतना त्रस्त हाल हो चुका है
चाहे वो राशन के दाम हो, चाहे अन्य और चीज़ों के दाम हो, सब जगह महंगाई है। मेन मुद्दा बात करें बेरोज़गारी का, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज युवा मौजूदा सरकार में बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी के पास रोज़गार नहीं है। जी। रोज़गार ना होने की वजह से हमारे युवा अपने गांव, अपने घर छोड़कर विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, और ये सब मौजूदा सरकार की ही देन है, क्योंकि अगर रोज़गार हमारे बच्चों को यही मिले तो उनको बाहर जाने की नौबत भी ना आए। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, जो आज के युवा हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, तो कुल मिला के लोगों का आक्रोश नजर आया आपको सरकार के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम जी, आपने विधानसभा में खैर आवाज़ उठाने में तो कोई कसर नहीं रखी, तो कितना कुछ प्रतिफल उसका मिला, कितने काम इस सरकार से निकलवाने में अब कामयाब रहे? देखिए, विधानसभा में मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए, जिनमें कुछ क्वेश्चन विधानसभा में जब आते हैं तो वो मुद्दे उठते हैं, और अपनी तरफ से भी मैंने जो हमारे 3 या 4 मिनट का टाइम विधानसभा में मिलता है मेंबर्स को, उस 3 या 4 मिनट में मैंने हल्का सढौरा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जो ऐसी खामियां थी जो मैंने विधानसभा में उठाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी जो मंत्री के जी। होते हैं काम डिपार्टमेंट के थ्रू, उनके सामने आवाज़ रखी कि अपने हल्का सढौरा के हम काम करवा सकें। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सरकार एक नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यही बात है कि साथ तो सबका ले लिया, विकास कहाँ किसका किया जी। ठीक है ना, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो विधानसभा में जितने भी एमएलए विधायक बैठे हैं तो उनका सबका बराबर का हक देना चाहिए, और जो डेवलपमेंट के लिए काम होने चाहिए वो सबको फंड देकर करवाए जाने चाहिए। लेकिन जो फंड की बात करें हम, फिर भी जितना फंड हमारे आना चाहिए वो नहीं आया, ना ही दिया गया, क्योंकि काफ़ी काम जो है मेरे हल्का सढौरा के वो काफ़ी अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। अगर हम लोग बात करें चाहे सड़कों की है, चाहे घाट क्षेत्र में पुलों की बात करूं, जो मैंने हर विधानसभा में हर मुद्दा ये मैंने उठाया है, चाहे अपना मध्यपुर वाली साइड की सारी जो नदियां हैं घाट क्षेत्र की, उन पे पुलों की मंजूरी के लिए मैंने मांग रखी थी, और पहले विधानसभा सेशन से ही ये मांग रखी, लेकिन आज तक भी सरकार ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई, और ना ही घाट क्षेत्र के जो विकास होने हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है, ना ही वो डिमांड्स को माना गया है। एक इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री बनाने की जो लगाने की मंजूरी मैंने मांगी थी कि ऐसा घाट क्षेत्र में एक इंडस्ट्री लगाई जाए जिसमें हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिल सके, वो भी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो घाट क्षेत्र के, चाहे वो इंडस्ट्री बनाने की बात हो या यहाँ घाट क्षेत्र के ब्रिज की बात हो, पुलों की बात हो या सड़कों की बात हो या और विकास के मुद्दे हो, इनको सरकार संज्ञान में ले और इनको जल्दी से जल्दी हल कराए। तो मुद्दे तो आपने बहुत उठाए, कुछ मुद्दों का समाधान भी हुआ, मतलब आपके मन की इच्छा ये है कि आने वाला समय आपकी सरकार आए, फिर आवाज़ एज ए विधायक, एज ए एमएलए, मंत्री पद पर विराजमान पर आप उठाएं, फिर वह कार्य पूरे हों, और ऐसी भूमिका आपने अपने जैसे बता रहे हैं कि पूरे इलाके में घूम घूम कर तैयारी भी आई। कह सकते हैं कि एक आने वाले टाइम में सढौरा से कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती रेणु बाला ही रहेंगी? देखिए, मैं तो पार्टी के लिए तो कार्य भी पेंडिंग है। जी। पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के, और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा हम उसकी भी पालना करेंगे, और पार्टी अगर दोबारा मौका देती है, मिलता है पार्टी के मौका देने के बाद, तो मैं अपना हल्का सढौरा की जो तस्वीर है और जो उसकी तकदीर है उसको बदलने का पूरा काम करूँगी, क्योंकि जो हल्का सढौरा में डेवलपमेंट का काम होना है इस मौजूदा सरकार में वो काम नहीं हो पाया। हमारी कांग्रेस की सरकार आने पर उसमें अपने जो कार्यकर्ता हैं सबका आशीर्वाद मिलेगा, और यहाँ से एमएलए बनकर दोबारा आएंगे तो अपना हल्का सढौरा के जो जितने भी पेंडिंग काम पड़े हैं उसको पूरा करवा लेंगे। चलिए, मतलब आपकी तैयारी पूरी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी। चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे चैनल की आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।